तो असर तब पड़ेगा अगर मालदीव्स की नीयत ऐसी ही रही, उनके स्टेटमेंट्स ऐसे रहे और उनके एक्शंस ऐसे रहे। मालदीव ने अपने पांव पत्थर पटक लिया क्योंकि पर्यटन पर निर्भर इस देश की इकोनॉमी में बड़ी संख्या में भारतीय सैलानियों का योगदान है, मगर अब बायकॉट हो रहा है। हिंदुस्तान में मालदीव का जमकर विरोध हो रहा है। विश्व में कई ताकतवर देश निंदा कर रहे हैं, तो मालदीव में भी सरकार इस कदम का विरोध कर रहे हैं। मालदीव में हाहाकार मचा हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह ने कहा, संवेदनहीन बयान की इजाजत नहीं देनी चाहिए। वहीं पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने प्रमुख सहयोगी देश के लिए भयावह भाषा बताया। पूर्व पर्यटन मंत्री आदम अदीब कह रहे हैं, भारत की मदद से मालदीव लग्जरी डेस्टिनेशन बना। वित्तीय सलाहकार सफात अहमद ने कहा कि टूरिज्म इंडस्ट्री को खतरे में डालना देशभक्ति नहीं है। चीन के चक्कर में मालदीव का हाल श्रीलंका जैसा हो रहा है। मालदीव चीन के भारी कर्ज में डूबा है। 2018 तक मालदीव पर चीन का कर्ज $3 अरब से ज्यादा था। मालदीव पर कुल बाहरी कर्ज का 70% चीन का। ये मालदीव की जीडीपी के 10% के करीब है। वहीं पश्चिमी देशों ने मालदीव को कर्ज देना बंद कर दिया। ऐसे में मालदीव भारत के आगे घुटनों पर आ गया। मालदीव सरकार ने विवादित बयानों से पल्ला झाड़ लिया और तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। ये बताता है कि भारत की ओर आंख उठाने वालों का यही हर्ष होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मालदीव परेशान है, लगातार मालदीव के बदहाली के आंसू जो है वो बह रहे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मालदीव ऐसा देश नहीं है जो चीन के जाल में फंसा हो और जिसके बाद लगातार मालदीव की आर्थिक स्थितियां जो है वो धीरे धीरे पटरी पर आ रही हो। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि चीन के जाल में फंसने वाले ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनकी स्थितियां आर्थिक तौर पर अब बहुत खराब है। सबसे पहले अगर बात करें तो पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर उस वक्त हालात आर्थिक तौर पर क्या कुछ है ये आप सभी जानते हैं बखूबी। दूसरा देश श्रीलंका। श्रीलंका में बीच में क्या कुछ स्थितियां थी और कैसे चीन ने इसे भ्रमजाल में फंसाया और आर्थिक संकट में डुबो दिया, जिसके बाद श्रीलंका की क्या हालात थे। नेपाल पर भी लगातार चीन जो है वो दबाव बनाता रहता है। नेपाल की भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं आर्थिक तौर पर। अगर बात म्यांमार की करें तो म्यांमार की भी स्थितियां कुछ ऐसी ही हैं। और अब मालदीव, जिस मालदीव पर चीन की नजर है, और मालदीव के 17 से ज्यादा द्वीप ऐसे हैं जो चीन ने अपने नाम पर 50 साल तक के लिए पट्टा करा लिए हैं। यानी कि कर्ज में डूबा मालदीव अब आने वाले वक्त में आर्थिक चुनौतियों से जूझेगा। और चीन जो चाह रहा था, ड्रैगन जो चाह रहा था कि इन तमाम देशों को फंसाया जा सके अपने जाल में, वो कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। अगली बड़ी खबर क्या है, सीधा चलेंगे अपनी सहयोगी मोनिका के पास। मोनिका, जाते हैं जो कि इंडी गठबंधन से जुड़ी हुई है, जहां पर सीट शेयरिंग का विवाद और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। यही एक बड़ी वजह है कि एक तरफ सीट शेयरिंग पर जहां सहमति नहीं बन पाई है, तो वहीं इसे सहमति के पोजीशन में लाने के लिए लगातार जो बैठकों का दौर है वो